बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में केमिस्ट्री क्लास 10 के चैप्टर द एटमॉस्फेयर में पोल्यूटेंट्स, टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट्स और सोर्सेज ऑफ पोल्यूटेंट्स को एज अ लॉन्ग शॉर्ट और एमसीक्यू डिटेल से डिस्कस किया था। हम अपने मौजूदा लेक्चर में भी तमाम टॉपिक्स को एज अ लॉन्ग शॉर्ट और एमसीक्यू डिटेल से डिस्कस करेंगे। हमारा पहला टॉपिक है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये एज अ लॉन्ग पेपर में पूछा जा सकता है। लॉन्ग क्वेश्चन आपको आएगा तो आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये सारा पेज भी लिखेंगे आप इसमें, और इस पेज पर कुछ एमसीक्यूज़ भी हैं जो पेपर में पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म्स अ लेयर अराउंड द अर्थ लाइक एन इन्वेलप। प्लांट कंज्यूम कार्बन डाइऑक्साइड इन photosynthesis process. Animals use oxygen in respiration. यहाँ पर एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हाउ अ नेचुरल बैलेंस एग्जिस्ट बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस। तो इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे, प्लांट्स कंज्यूम कार्बन डाइऑक्साइड इन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस एंड प्रोड्यूस ऑक्सीजन, while animals use oxygen in respiration and give out carbon dioxide. In this way, a natural balance exists between these two essential gases, as represented here. यहाँ पर ये फिगर भी दी गई है, ये भी आपने करनी है। लॉन्ग क्वेश्चन में हम ये पेज भी करेंगे, और यहाँ पर एक और क्वेश्चन भी है जो पेपर में पूछा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर प्लांट्स, बट वाई इज़ इट नेसेसरी कंसनट्रेशन अलार्मिंग फॉर अस। तो इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे, आल्दो कार्बन डाइऑक्साइड इज़ नॉट अ पॉइजनस गैस, येट इट्स इंक्रीजिंग कंसनट्रेशन ड्यू टू बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इन डिफरेंट ह्यूमन एक्टिविटीज़ इज़ अलार्मिंग। कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोसफेयर acts like a glass wall of a greenhouse. It allows UV radiation to pass through it but does not allow infrared radiation to pass through it. It traps some of the infrared radiations emitted by the earth. Hence, increased concentration of carbon dioxide layer absorb the infrared radiations emitted by the earth's surface that prevents heat energy escaping from the atmosphere. ये पेज भी आप लोगों क्वेश्चन में लिखेंगे, और यहाँ पर ग्रीन हाउस इफेक्ट की डेफिनेशन और ग्लोबल वार्मिंग की डेफिनेशन एज अ शॉर्ट पेपर में पूछी जा सकती हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट की डेफिनेशन आ जाए तो आप यहाँ से लिखेंगे, एज द कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर इंक्रीजेज, लेस हीट एनर्जी इज लॉस्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, देयरफॉर द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ सरफेस ग्रेजुअली इंक्रीजेज। दिस इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। यहाँ तक। नेक्स्ट है ग्लोबल वार्मिंग। Greenhouse effect is proportional to the amount of carbon dioxide in air. Greater is amount of carbon dioxide, more is trapping of heat or warming. Due to increased warming, this phenomena is also called global warming. यहाँ तक। इस पेज पर जो डायग्राम दी गई है ये भी आपने करनी है। नेक्स्ट है इफ़ेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है एज अ लॉन्ग भी और एज अ शॉर्ट भी। लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक बताएंगे। सबसे पहला इफेक्ट है अकुमुलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर इज रिजल्टिंग इन इंक्रीजिंग एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर अबाउट 0.05 डिग्री सेंटीग्रेड एवरी ईयर। इट इज काजिंग मेजर चेंजेस इन वेदर पैटर्न. Extreme weather events are occurring more commonly and intensely than previously. It melts glaciers and snow caps that are increasing flood risks and intense tropical cyclones. Sea level is rising, due to which low-lying areas are liable to be submerged, turning previously populated areas no longer habitable. यहाँ पर कुछ MCQs भी हैं स्टूडेंट्स जो आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, accumulation of carbon dioxide in air is resulting in increasing atmospheric temperature about 0.05 degree centigrade every year. Sea level is rising, due to which low-lying areas are liable to be submerged, turning previously populated areas no longer habitable.
इस बॉक्स में जो पैराग्राफ लिखा हुआ है ये एज अ शॉर्ट आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। सवाल आपको इस तरह आएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड इज एन हिडन एनिमी, एक्सप्लेन इट्स एक्शन। तो फिर आप इसका आंसर यहाँ से बताएंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड इज एन एयर पोल्यूटेंट, इट इज़ अ हेल्थ हज़ार्ड बीइंग हाईली पॉइजनस गैस, being colorless and odorless, its presence cannot be noticed easily and readily. When inhaled, it binds with hemoglobin more strongly than oxygen, thus hindering the supply of oxygen in body. Exposure to higher concentration of carbon monoxide causes fatigue. If inhaled for a longer time, it results in breathing difficulties and ultimately death. This is the reason why burning is not allowed in closed places. It is advised to switch off coal or gas heaters cooking range before going to sleep. ये पैराग्राफ जो आपको दिया गया है ये एक और तरह से भी ये पेपर में पूछा जा सकता है। Why burning is not allowed in closed places? तो फिर भी आप इसका आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक बताएंगे। यहाँ एक और शॉर्ट क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जा सकता है, वो ये है, वाई कन्वर्टर्स शुड बी यूज्ड इन ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट। तो इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे, कन्वर्टर्स शुड बी यूज्ड इन ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट सो डैट दे कन्वर्ट CO2 कार्बन मोनोऑक्साइड टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन टू N2 बिफोर इट्स एंटर इन एयर। कैटालिटिक कन्वर्टर्स are attached to automobile exhaust. When hot gases pass through the converters, harmful pollutants are converted to harmless substances such as carbon monoxide is oxidized to carbon dioxide, unburned hydrocarbons are oxidized to carbon dioxide and water, while oxides of nitrogen are reduced to nitrogen. यहाँ तक। नेक्स्ट है सल्फर कंपाउंड्स। ये भी एज अ शॉर्ट आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। व्हाट आर सल्फर कंपाउंड्स? तो फिर आप ये पैराग्राफ बताएंगे। यहाँ पर MCQ भी हैं जो आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नेचुरली अकरिंग सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स आर एमिटेड इन द बैक्टीरियल डिके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन वोल्केनिक गैसेस एंड फॉरेस्ट फायर। अबाउट 80% of the total sulfur dioxide is released by the combustion of coal and petroleum products. इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन में कुछ MCQs हैं जो पेपर में पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कार्बन डाइऑक्साइड इज द लाइफ गैस फॉर प्लांट्स, ऑक्सीजन इज फॉर ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स। कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब्स इंफ्रारेड रेडिएशंस emitted by the earth. Without carbon dioxide, life on earth would have been impossible. नेक्स्ट सब टॉपिक है इफ़ेक्ट्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और शॉर्ट क्वेश्चन आपको आएगा तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखेंगे। वेजिटेशंस। पहला इफेक्ट है, सल्फर डाइऑक्साइड इज अ कलरलेस गैस हैविंग इरिटेटिंग स्मेल, इट काजेज सफोकेशन, irritations and severe respiratory problems to asthmatic people. Second effect है, sulfur dioxide forms sulfuric acid which damages building and vegetation. एक और शॉर्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है वो ये है, how can we control pollution because of sulfur dioxide? तो इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे, to control pollution because of sulfur dioxide it is necessary to remove sulfur from fossil fuels before they are burnt. यहाँ पर कुछ MCQs भी हैं जो आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सल्फर डाइऑक्साइड इज अ कलरलेस गैस हैविंग इरिटेटिंग स्मेल। सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड which damage buildings and vegetations. To control pollution because of sulfur dioxide, it is necessary to remove sulfur from fossil fuels before they are burnt. स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था जिसमें हमने ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग, सल्फर कंपाउंड्स जिसमें हमने ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग और सल्फर कंपाउंड्स को एज अ लॉन्ग, शॉर्ट और MCQ डिटेल से डिस्कस किया। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।